नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद विकास चौहान, मेकिंग इंग्लिश ईजियर। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में, जो प्रोनाउन का एक भाग है या एक प्रकार है। तो चलिए सीखते हैं प्रोनाउंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी भी वाक्य में एक वर्ब होता है, क्रियापद होता है और कर्ता होता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसी नाउन या प्रोनाउन को दर्शाने के लिए जो शब्द हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। When self is added to my, your, him, her, it and selves to our, your, them, we get what are called कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। जब माय, यूअर, हिम, हर और इट इन प्रोनाउंस को सेल्फ यह प्रत्यय जोड़ा जाता है और आवर, यूअर, देम इन प्रोनाउंस को सेल्व्स यह प्रत्यय जोड़ा जाता है, तब हमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस मिलते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मिलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस एक ही है। तो ये बनते कैसे हैं तो चलिए सीखते हैं। द वर्ड्स माय एंड सेल्फ। माय सेल्फ, देखिए माय एक अलग शब्द है, प्रोनाउन है, और सेल्फ यह प्रत्यय इसे हमने जोड़ दिया है, माय सेल्फ बन जाता है। यूअर के साथ सेल्फ जोड़ने से यूअर सेल्फ बन जाता है। हिम के साथ सेल्फ जोड़ने से हिम सेल्फ बन जाता है और हर के साथ सेल्फ जोड़ने से हर सेल्फ बन जाता है। तो इस प्रकार इन प्रोनाउंस को माय, यूअर, हिम, हर, इन प्रोनाउंस को जब हम सेल्फ जोड़ देते हैं तो वो माय सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ बन जाते हैं। इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। इट को सेल्फ जोड़ने से इट सेल्फ, आवर को सेल्व्स जोड़ने से आवर सेल्व्स, यूअर को सेल्व्स जोड़ने से यूअर सेल्व्स और देम को सेल्व्स जोड़ने से देम सेल्व्स। इस प्रकार के हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलते हैं। सो ये जो शब्द है इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूअर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Here is a table to help you remember which reflexive pronoun to use with which personal pronoun। अब कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, ये आपको इस टेबल के फॉर्मेट से पता चलेगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन आई या मी होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा यूअर सेल्फ। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन ही, शी या फिर इट, इन तीनों में से एक होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ही के लिए हिमसेल्फ होगा, शी के लिए हर सेल्फ होगा और इट के लिए इट सेल्फ होगा। उसी प्रकार से अगर प्लूरल प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस ये प्लूरल है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आवर सेल्व्स। अगर सेकंड पर्सन प्लूरल अगर यू होगा तो यूअर सेल्फ यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल अगर दे होगा तो देम सेल्व्स यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माय ब्रदर मेड दिस टॉय हिमसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट को रेफर करने वाला, उसे दर्शाने वाला जो शब्द होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि वो नाउन को या प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे दर्शा रहा है। तो माय ब्रदर को कौन दर्शा रहा है? यहाँ पर
हिमसेल्फ दर्शा रहा है। हिमसेल्फ यह माय ब्रदर इस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। रीना फेल एंड हर्ट हरसेल्फ। हरसेल्फ यह शब्द रीना के लिए इस्तेमाल हुआ है। वी बेक्ड द केक बाय आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स वी को दर्शाता है, किसने बनाया, हमने खुद बनाया, इसलिए वी के लिए दर्शाया है। बी केयरफुल नॉट टू कट यूर सेल्फ विथ दैट नाइफ। अब इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, प्रोनाउन नहीं दिखेगा, फिर यूर सेल्फ कैसे इस्तेमाल किया। देखिए यह वाक्य जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और जब इम्परेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो जनरली यू यह जो प्रोनाउन होता है वह प्रोनाउन हिडन होता है, साइलेंट होता है, या हम इस्तेमाल नहीं करते, जनरली दूसरे के लिए बोला जाता है। सिट डाउन मीन्स कौन सिट डाउन, यू सिट डाउन, तो यू जो है हिडन है। कम हियर, कौन कम हियर, यू कम हियर, तो यू के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इस वाक्य में यू हिडन है, तो यू के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूरसेल्फ इस्तेमाल करेंगे। राम वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। हिमसेल्फ राम के लिए इस्तेमाल हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया है प्रोनाउन को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को संबंध दर्शाने के लिए। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। इटसेल्फ हॉर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई कट माई सेल्फ, माई सेल्फ आई के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। शी हैड प्रिंटेड द कार्ड हरसेल्फ, हरसेल्फ शी के लिए इस्तेमाल हुआ है, यह उसे दर्शाता है। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ही के लिए इस्तेमाल हुआ है या ही को दर्शाता है। टीना बॉट हरसेल्फ ए न्यू कार, हरसेल्फ टीना को दर्शाता है। ही शुड गिव हिमसेल्फ मोर टाइम, हिमसेल्फ ही को दर्शाता है। आई डिड इट माई सेल्फ, माई सेल्फ आई को दर्शाता है इस वाक्य में। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे और भी अंग्रेजी सीखने वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर वो उपलब्ध है, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों अगर आज के वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट हो, या मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़कर उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।